डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीबीएसई 12वीं रिजल्ट में रायपुर रीजन का दबदबा, कुल 80% विद्यार्थी हुए शामिल। लड़कियों ने 82% परिणाम के साथ बाजी मारी। बिलासपुर को मिली 150 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। अंडरग्राउंड बिजली और 3 नई एम्बुलेंस समेत कई अहम प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी। बदलेगी शहर की तस्वीर। बेमेतरा में मंत्री की शव यात्रा निकलने पर विधायक देवेंद्र यादव समेत 17 कांग्रेसियों पर एफआईआर दर्ज। यादव ने कहा, सरकार के दमनकारी चक्र से हम डरेंगे नहीं। आईपीएल के व्यावसायिक आयोजन को मुफ्त सरकारी सुविधाएं देने पर कांग्रेस ने उठाए तीखे सवाल। सुशील आनंद बोले, जनता के संसाधनों के बदले छत्तीसगढ़ को क्या मिलेगा। रायपुर में आरसीबी और केकेआर के बीच रोमांचक भिड़ंत। आज शाहरुख खान के पहुंचने की उम्मीद। मौसम विभाग ने दी आंधी बारिश की चेतावनी। सुचारू आवागमन के लिए ट्रैफिक पार्किंग प्लान शुरू। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर ईंधन बचत को राष्ट्रहित में अनिवार्य बताया है। उन्होंने घोषणा की कि शासकीय कारकेड में अब केवल आवश्यक वाहन ही शामिल होंगे और पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा। मुख्यमंत्री ने जनता से कारपूलिंग और सार्वजनिक परिवहन अपनाने का आग्रह किया है। साथ ही इस पहल का उद्देश्य पेट्रोल डीजल की खपत कम कर पर्यावरण की रक्षा करना और ईंधन बचत को एक व्यापक जन आंदोलन बनाना है। रसिया में जो वार की स्थिति है और उससे पूरा विश्व प्रभावित है और हमारा देश भारत भी प्रभावित है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि डीजल पेट्रोल की भी खपत कम करें और सोना वगैरह की खरीदी भी कम करें, विदेश यात्रा वगैरह भी कम करें। तो उसका पालन हमने भी किया है। हमने भी अपने कारकेड में कटौती की है। अब रसिया में जो छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जांजगीर चांपा जिले के बालौदा ब्लॉक में बमनिंडी में भव्य सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 34 जोड़े पूरे रीति रिवाज के साथ विवाह बंधन में बंधे। आयोजन में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी रही। इस योजना से गरीब परिवारों की बेटियों को आर्थिक सहयोग और सामाजिक सुरक्षा मिल रही है। समारोह में नव दंपतियों को उपहार और आवश्यक सामग्री भी प्रदान की गई, जिससे कार्यक्रम उत्साह के साथ संपन्न हुआ। सामूहिक मुख्यमंत्री कन्या विवाह है और सबसे बड़ी हर्ष की बात है कि हमारे गृह ग्राम में है और यह पहला कार्यक्रम है, तो बहुत हम लोग उत्साहित हैं। हमारे गांव वाले भी, आसपास के जनप्रतिनिधि भी और महिला बाल विकास की जितनी महिलाएं अधिकारी हैं, सब टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री निर्धन कन्या विवाह योजना छत्तीसगढ़ के सचिव मुख्यमंत्री मैं ग्राम पंचायत सिवनी और जनपद पंचायत बलौदा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी यह महती योजना निर्धन कन्याओं के लिए ये बहुत ही आशीर्वाद वाली योजना है। साथ में सामूहिक विवाह एक समाज में संदेश जाता है कि यह दहेज प्रथा जो कुरीति थी, इस योजना से दहेज प्रथा की जो कुरीति है इसमें सुधार होगा, कमी आएगी। तो ये सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा ये जो योजना है कन्या मुख्यमंत्री विवाह योजना, तो 2005 से शुरू हुआ है, प्रारंभ हुआ है। गरीब परिवारों को उनके जो अभाव में जीवन जीते हैं, जब बेटी होती है तो उनको ये तकलीफ होता है कि हम किस प्रकार से अपनी बेटी का विवाह करें, तो उनके लिए ये बहुत ही कारगर एक योजना है। साथ साथ ये सरकारी योजना ही नहीं है, यह हमारी बेटियों के लिए, सम्मान के लिए और उनके उज्जवल भविष्य के पूर्ण विराम लगाने के लिए बहुत बड़ी योजना है। आज हमारे सिवनी में
कोरिया जिले के जिलदा धान खरीदी केंद्र में खाद की कथित कालाबाजारी को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि किसानों के लिए आए 5 ट्रक खाद समिति प्रबंधक द्वारा गायब कर दी गई है और बिक्री कर दी गई है। जब किसानों को जरूरत पड़ी तो गोदाम खाली मिला। शिकायत के बाद विधायक भैया लाल राजवाड़े और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। भारी विरोध के बीच गोदाम को सील कर दिया गया और जांच की मांग भी की गई। जो शिकायत आई है, मुझे 2-3 दिन पहले भी जानकारी मिली थी कि वहाँ पर 5 ट्रक खाद रिकॉर्ड में आई, लेकिन वो खाद वहाँ पर स्टॉक है नहीं अभी। तो गोदाम गांव वाले जाके कुछ लोग गोदाम को चेक भी किए हैं, गोदाम में खाद नहीं है। अब अभी भी अधिकारियों से बताया गया कि वहाँ पर खाद आ चुकी है। वैसे ये मामला था, तभी हम लोग बोले हैं, विधायक जी भी बोले हैं कि जाकर भी जाँच करते हुए जाना है। समिति प्रबंधक के द्वारा अभी बरसात का खेती करने के लिए जो आवंटन प्राप्त हुआ था रासायनिक खाद का, उसे समिति प्रबंधक के द्वारा आधे खाद को बेच दिया गया है। इसी प्रकार जो है पिछले साल भी खाद को बेचा गया था, जिससे किसानों को रासायनिक खाद नहीं मिल पाया था, जिससे दुकानों से अधिक दामों में कृषकों को खाद लेकर के खेती करना पड़ा, जिससे आर्थिक क्षति भी हुआ है कृषकों को। और चूँकि यहाँ का प्रभारी अभी आज है नहीं, उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, तो जो आए हुए या उतरे हुए खाद का सत्यापन नहीं हो पाया है, इसलिए RCS महोदय जो है इसको भी सील कर दिए हैं और विधायक महोदय के निर्देश पे। तो जब जैसे कल बता रहे हैं कि जैसे आएंगे इसका जांच के लिए सत्यापन, तो कल यहाँ पर एक तो मैनेजर है नहीं, मैनेजर को बुलाया गया, भाग गया, चाबी मंगाया गया, चाबी भी नहीं है। और यहाँ पर पता चला है कि 45,095 क्विंटल खाद यहाँ पर उतरा और उसका अता पता नहीं चल रहा है। इसलिए हमने जांच करने के लिए यहाँ पर पूरा तहसीलदार AR सबको बुलाया और बुला करके दिखवा रहे हैं, उसको जांच करवा रहे हैं। कोरिया जिले के बैकुंठपुर जनपद पंचायत के ग्राम बछरा में महुआ पेड़ की छांव में जन समस्या निवारण शिविर आयोजित की गई। शिविर में 19 गांव के ग्रामीण शामिल हुए और करीब 300 आवेदन प्राप्त हुए। साथ ही विधायक भैया लाल राजवाड़े ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और त्वरित निराकरण का भरोसा भी दिया। आपको बता दें, जिला पंचायत CO डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी ने समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। साथ ही शिविर में विभिन्न विभागों ने योजनाओं की जानकारी दी और हितग्राहियों को सामग्री का वितरण भी किया गया। जैसा माननीय महोदय ने कहा कि जो भी ज़रूरतमंद है वो सारे लोग हमारी प्रायोरिटी है। हमारी प्रायोरिटी है गवर्नमेंट को जनता तक पहुंचाना, योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, और जितने भी लोग आते हैं उनमें से हर एक हमारी प्रायोरिटी है। आज लगभग 330 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे विधायक महोदय के आने के पूर्व। विधायक महोदय के सम्मुख 50 से अधिक आवेदन, कुल मिला के लगभग 400 आवेदन प्राप्त हुए हैं और उनमें से 35 से अधिक का निराकरण मौके पर कर लिया गया है। शेष आवेदनों की एंट्री कर ली जाएगी और संबंधित विभागों को गुणवत्तायुक्त निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। आए थे 330 आवेदन और 50 आवेदन करीब और आ गए, करीब 400 आवेदन यहाँ पर आए। और बिजली का समस्या के लिए हम लोगों ने पहले ही बता चुका है, सरकार का निर्देश है कि बिजली बिल को आप गरीबी रेखा वालों को 75% माफ़ किया जाएगा और जो अधिक बिल आ गया है उनको आधा पैसा पटाने के बाद आधा पैसा को किस्त में पटाया जाएगा। ये पहले से ही लागू हो चुका है। राजधानी रायपुर में बारिश से पहले ही जलभराव की गंभीर समस्या सामने आई है। रमन मंदिर वार्ड के 6 मुहा नाले में कचरा और पॉलिथीन जाम होने से फाफाडी अंडरब्रिज और आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। साथ ही कई घरों में पानी घुसने से लोगों में आक्रोश फैल गया है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने नगर निगम के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। बाद में निगम टीम ने पोकलेन मशीन से नाले की सफाई शुरू की। वहीं कांग्रेस ने स्थायी समाधान न होने पर घेराव की चेतावनी दी है। चुनाव भट्टी के अंदर की जो परिस्थितियां हों, जहां पर बस्तियों के अंदर पानी घुस रहा था, उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वहां पर जो काम करने वाला सफाई का ठेकेदार है, कोई बिथालिया करके है। उसके अलावा नगर निगम के पूरे जोन के कर्मचारी, जोन के अधिकारी जिम्मेदार है। और इसमें कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी महापौर और सभापति की है और विधायक महोदय की है। विधायक महोदय जो आज आए थे चुनाव में, कल से कांग्रेस के लोगों वहां बैठकर आंदोलन, हम सवेरे 8 से लेकर शाम 5 बजे तक कल बैठे थे धरना देते हुए। आज भी सवेरे से हम लोग बैठे थे अभी शाम तक के। लगातार प्रयास के बाद वो आज अभी नाला खुलने की स्थिति में है। चुनाव भट्टी के अंदर की जो परिस्थितियां हों, जहां पर बस्तियों के अंदर पानी घुस रहा।
फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज पर। नमस्कार।